तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं प्यारे विद्यार्थियों ऑल एमपी में आने वाले 2 ऐसे सेट पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके स्कूल में पहुंच चुके हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप लोग इन दोनों सेट पेपर को अच्छे से लगा लो, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से 100% आपके स्कूल में क्वेश्चन बैठेंगे। पूरा का पूरा पेपर आपके पास में यही वाला आने वाला है। जब आप लोग पेपर को हाथ में लोगे ना, तो आप भी कहोगे और एक ये क्या कमाल हो गया, सर ने जैसा बताया वैसा का वैसे ही पूरा का पूरा पेपर आ गया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सुबह के 5 बजे एक नहीं प्यारे विद्यार्थियों देखो 2-2 सेट पेपर हल करने वाले हैं। और भाई साहब देखो, मैं आपको बता दूं कि ये वाला सेट तो प्यारे विद्यार्थियों 100% देख के जाना। 99% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, आपके स्कूल में पूरा का पूरा ये वाला पेपर आपका पहुंचने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से सेट पेपर को प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा। और 100% गारंटी है कि अगर आपने इन दोनों सेट पेपर को अच्छे से लगा लिया ना, तो भाई साहब मौज करोगे, आप लोग परीक्षा में ठोक के नंबर लेके आओगे। ठीक है, 100% गारंटी इस बात की कि अगर आप लोग इन दोनों सेट पेपर को लगा लेते हो ना, तो 100% आपके पेपर में इसमें से क्वेश्चन बैठने वाले हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं, क्योंकि देखो आपका भी समय कम है और मैं भी आपको ज़्यादा लंबा वीडियो बनाकर ये नहीं बताना चाहता हूँ कि देखो ये पढ़ लो वो पढ़ लो। हम कम समय में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, 2 सेट पेपर मैं आपको बताऊंगा, केवल 1 और 2। ठीक है ना, दोनों को अगर अच्छे से याद कर लेना, गारंटी ले रहा हूँ बेटा आपसे कि एक भी बच्चा फेल नहीं होगा जो भी इस 2 सेट पेपर को अच्छे से याद कर लेगा। कम से कम अगर आपसे पूरा नहीं हो पाता ना, तो कम से कम आप लोग ऐसा करना कि दोनों सेट पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर तैयार कर लेना, ताकि आपके 30 नंबर पक्के हो सके। ठीक है, अब चलो अपन करते हैं शुरू। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस वाले सेट पेपर को पूरा देख के जाना। जो बच्चा इस सेट पेपर को देख लेगा ना, उसका 50 से लेके 70% तक पेपर इसमें से फंसने वाला है पूरा का पूरा। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे सेट पेपर को। ओके, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना बिल्कुल, क्योंकि देखो जो मैं आपको बताता हूँ 100% आपके पेपर में फंसता है। चाहे आपका बेसिक गणित हो या फिर स्टैंडर्ड गणित हो, सभी में आपका पूरा का पूरा ये वाला सेट पेपर आपका परीक्षा में फंसेगा। अच्छे से देख के जाना आप लोग। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, परिमेय संख्या है। देखो एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर सदैव एक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है प्यारे बच्चों, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन, 3 + √3 और 3 - √3 का मान क्या होगा? तो देखो 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें से बहुपद कौन सा नहीं है? बी नंबर का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुपद की घात होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, बहुपद की घात कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। √5 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो देखो अशांत अनावर्ती आ जाएगा। इस क्वेश्चन के उत्तर को याद रखना। समीकरण y = 3x + 5 का क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा दोनों सेट पेपर को अच्छे से रट के जाना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा गारंटी के साथ में कह रहा हूँ। जो बच्चा भी इन दोनों सेट पेपर को अच्छे से लगा लेगा ना, एकदम मौज करेगा भाई साहब। ठीक है, अब उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लेना। बारंबारता सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आरेख है, याद रखोगे। x = a का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है क्या कहलाती है? परस्पर समांतर होती है। और एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, याद रखना इसको। वे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हो, वर्ग कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा है, कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक कोण होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इसका संपूरक कोण का मान बताना है। किसका? कोण 60 डिग्री का। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, 100% आपका पेपर ऐसा का ऐसे परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो देखो यहाँ से आपको इसका उत्तर क्या लिखना होगा, देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से आपको इसका उत्तर लिख कर आना होगा 120। ठीक है, याद रखना। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको लिख कर आ सके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। तो देखो आगे आपका पेपर परीक्षा में ऐसा आपको मिलने वाला है, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा मैं आपको बताऊंगा 100% आपके पेपर में फंसेगा। ठीक है, y अक्ष का समीकरण प्यारे विद्यार्थियों देखो y = 0, x अक्ष का समीकरण सत्य होगा। यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, सत्य होगा। किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 अधिक कोण हो सकते हैं, असत्य होगा। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु के मिलाने वाले रेखाखंड पर वृत्त की परिधि, असत्य हो जाएगा।
और बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है, तो देखो सत्य होगा। ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, सत्य होगा। ठीक है, तो इसको समझ ले, पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो जल्दी से। आयात है, आयात क्या है, तो देखो इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी चतुर्भुज से। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, तो देखो प्यारे बच्चों 0, 3 और ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, तो देखो उसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। और ठोस आकृति का उदाहरण बेलन हो जाएगा। और ए भुजा वाले संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो √3/4 1/2 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल होगा, तो देखो प्यारे देखो 0, 4 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। जैसे क्वेश्चन मैंने बताया 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, उसके बाद में देखो जल्दी से आप लोग एक वाक्य में उत्तर को देख लेना। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, और ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है इसका उत्तर आपका आ जाएगा x - 3y + c = 0। ठीक है, बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो देखो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। बिंदु -5 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो देखो 2 आ जाएगा। पूर्ण कोण का मान क्या होगा, तो देखो 360 डिग्री आ जाएगा। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर अधिकतम कितना वृत्त खींचा जा सकते हैं, तो देखो 1 वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, याद रखना इसको। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो प्रश्न बता रहा हूँ ना, 100% भाई साहब आपके पेपर में छप चुके प्रश्न है। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लिया तो। अब चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके अथवा वाले सवाल को उत्तर को देख लो। यहाँ से हर के परिमेयकरण आपको करना है, इसको याद कर लेना। पूरा का पूरा मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, इसको सरल करके बताना। तो देखो सरल करके आपको इस प्रकार से बता देना, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो इसको सरल इस प्रकार से करना है, देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये गुणनखंड इस प्रकार से आपको देख लेना पूरा का पूरा। जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना प्यारे बच्चों, 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा अच्छे से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो 9वां 10वां 11वां जो क्वेश्चन पूछे ना आपके पेपर में, इनको भी यहाँ से देख लेना। ये भी आपके पेपर में 100% छपेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा देख के जाना, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल देखो 12वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये भी मैंने आपको बता दिया 12वें का उत्तर। ओके, अब 12वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 12वें के बाद में आगे आपके पेपर में ये क्वेश्चन 12वां ये पूछा है। तो देखो 12वें का उत्तर तो मैंने बता दिया था। अब 13वां देखो, 13वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा आपके पेपर में, तो देखो 13वें का उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये बता दिया मैंने आपको, पूरा का पूरा याद कर लेना इसको। और 13वें के बाद में जो क्वेश्चन पूछे इनके उत्तरों को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, और 13वें के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों 14वां क्वेश्चन ये पूछा है। तो देखो 14वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूँ। 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये रहा। और 14वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 15वां जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ये देख सकते हो आप लोग। तो देखो 15वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसा आप लोग देख ले पूरा का पूरा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ओके, और 15वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो 15 के बाद में देखो 16 17 आपके पेपर में इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ से आप लोग 17वें क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 18वां क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि 19वां क्वेश्चन है आपके पेपर में। देखो 18वां जो क्वेश्चन दे रखा है 17वां। तो देखो 17वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट नहीं है, आ चुका आपके पेपर में। ये 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। 100% आपके पेपर में क्वेश्चन छप चुका है। और उसके बाद में देखो 18वां क्वेश्चन जो पूछा है, 18वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ओके, और 18वें के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि आपके पेपर में इस प्रकार से दे रखे हैं। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। कुछ सवाल और बचे हैं, इनको और आप लोग अच्छे से हल कर लेना। 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है, इसको अच्छे से हल करके जाना पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो 10वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये भी मैंने आपको बता दिया, 10वां नहीं है ये, 21वें 20वें क्वेश्चन का उत्तर है। और 21वें के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लें। यातायात संकेत बोर्ड प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख के जाना। ये भी आपके पेपर में छप चुका है। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन 23वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी आपके पेपर में छप चुका है। तो देख सकते हो यहाँ तक के
23वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया। तो देखो इस प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको मैंने बताया। तो देखो ये तो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसे साइड में कर देते हैं। अब चलो अब इसको उठाते हैं। इसमें से प्यारे बच्चों 100% क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुके हैं। बिल्कुल भैया अच्छे से देख के जाना, मिस मत करना बिल्कुल, क्योंकि देखो जिन बच्चों ने सेट पेपर को मिस कर दिया ना, परीक्षाओं में काफ़ी रोएगा, वो बिल्कुल रोएगा। वो ये सोचेगा कि उस सर के वीडियो को हमने क्यों नहीं देखा, जिसने कि पूरा का पूरा हमें पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो जल्दी से इसको याद कर लो। निम्न में से परिमेय संख्या है, तो देखो रूट 144 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और ये जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर आपका 1/10 आ जाएगा। निम्न में से कौन सा बहुपद है, तो देखो रूट 2x + 5। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरे नंबर चौथे नंबर का। तो देखो इसका उत्तर 3 ABC आ जाएगा। रूट 3 का दशमलव प्रसार क्या हो जाए, अशांत अनावर्ती आ जाएगा। और समीकरण का तो देखो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इसको देख लो यहाँ से। और जल्दी से प्यारे बच्चों इसको देख लेना यहाँ से। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, 100% आपके पेपर में छप चुके क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जैसा बता रहा हूँ अच्छे से याद कर लो। देखो क्या लिखा है, आयत चित्र ऊंचाई वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त एक दंडालेख है। ठीक है, y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर सरल रेखा होता है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। ठीक है, याद रखना। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसे भी याद रखना। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है समपूरा कोण कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना इसको पूरा का पूरा। उसके बाद में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लेना। सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन सत्य होगा। दूसरा भी प्यारे विद्यार्थी पूछा है, बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो एक समान आंकड़ों की तुलना करने से अधिक उपयोगी होते, सत्य होगा। किसी त्रिभुज की अधिकतम एक ही समकोण होता है, सत्य होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 1 होते हैं, सत्य होता है। 0 0 होते हैं। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड के वृत्त की त्रिज्या, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। रिजु कोण की माप 360 डिग्री होती है, असत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। जल्दी से आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लो। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसी पूछी गई है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। क्योंकि देखो जैसी जोड़ी मैं आपको बताऊंगा 100% भाई साहब जोड़ी ऐसी की ऐसी आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस जोड़ी को अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि देखो जोड़ी अगर आपने नहीं देखी ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। पूरी की पूरी जोड़ी आपके पेपर में यही वाली छप चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेंगे। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान किससे होगा, देखो चतुर्भुज से। ठीक है, समीकरण का एक हल, तो देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी मिल जाएगी -3 1 से, और ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो देखो इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी आपकी वर्ग चिन्ह से। ठोस आकृति का उदाहरण चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, बेलन होगा। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो √3/4 1/2। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु, तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका क्या आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु कौन सा होगा, -3 1 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। याद कर ले अच्छे से। उसके बाद में देखो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में ऐसे पूछे जाएंगे, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपको देना है। बहुपद का शून्य क्या है, तो देखो -2 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। -2 नहीं, केवल 2। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है इसको इस रूप में लिखना है, तो देखो ये आ जाएगा 2x + y = 0। अब बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो देखो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अब बिंदु 2 3 की x अक्ष की दूरी क्या होगी, 3 होगी। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर अधिकतम कितना वृत्त खींचा जा सकते हैं, एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, चलो मैं आपको उन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से हल करके आ सके। जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। जैसा मैं आपको बताऊंगा ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस होने वाला नहीं है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों के उत्तरों को समझते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपका छठा क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो छठे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ के जाइएगा। तो देखो छठा जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा ना, तो छठे के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। 6 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको हल कर लेना पूरा का पूरा। ओके, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 जो आपके पेपर में दे रखा है, देखो 7वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया।
8वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देखकर लिख देना, 8वें के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे ये इस प्रकार से। और 10 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखो ये लिखे इन क्वेश्चन के उत्तर, ठीक है। और 10वीं का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना, ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। और 10 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, इनके उत्तरों को यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। 11वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ये प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। 100% आपके पेपर में प्रश्न छपेगा ये, इसके उत्तर को देख लो यहाँ से जल्दी से। 100% माने कि 100% मैंने देख लिया पेपर में छप चुका है ये, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन के किस मान के लिए, तो देखो के किस मान के लिए, इस क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ के जाना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको याद कर ले अच्छे से। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये दे रखा है। देखो 14वें के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित आपको करना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। 15वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ये 15वें का उत्तर लिखा है। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको याद कर लो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया 100% आपके पेपर में छपेंगे। और एक ये वाला सवाल बिल्कुल पक्का आएगा आपके पेपर में, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन छप चुका पक्का आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी आपके पेपर में पक्का आएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी आपके पेपर में पक्का आएगा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने जैसे बताए हैं, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जो 2 सेट पेपर मैंने आपको बताया ना, इनको अच्छी प्रकार से रट के जाना, एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। 19वां जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका उत्तर मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी याद कर ले पूरा का पूरा। और 20 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। 23वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया, तो 23वें के उत्तर को यहाँ से देख लो। इस प्रकार से देख सकते हो मैंने आपको 2 सेट पेपर पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। दोनों सेट पेपर को प्यारे विद्यार्थियों देखो, दोनों सेट पेपर को अच्छे से देख के जाना, क्योंकि देखो अगर आपने दोनों सेट पेपर को भी अच्छे से याद कर लिया ना, तो आप चाहे MP के किसी भी जिले से हो, कहीं पे आप लोग पढ़ते हो, पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इससे बाहर भाई साहब नहीं जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इसी में से फंसेगा, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।